होली से ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक का समय आरंभ होगा। होलाष्टक यानी वो 8 दिन जब हम क्रमशः 8 ग्रहों की नकारात्मकता का शमन कर सकते हैं, उन नकारात्मकताओं को सकारात्मक परिणाम के लिए प्रेरित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। 27 तारीख 27 फरवरी से होलाष्टक आरंभ होगा, 6 मार्च तक ये रहेगा। 27 फरवरी यानी अष्टमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक हम क्रमशः अष्टमी को चंद्रमा का, नवमी को सूर्य का, दशमी को शनि का, एकादशी को शुक्र का और द्वादशी को गुरु का पूजन करते हैं। गुरु ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह का पूजन करते हैं। त्रयोदशी के दिन बुध का, चतुर्दशी के दिन मंगल का और पूर्णिमा के दिन राहु और केतु ग्रह की नकारात्मक ऊर्जा के शमन के लिए हम उन ग्रहों के मंत्र जाप में रत रहते हैं। यानी कि 27 तारीख से 6 मार्च के मध्य अगर नियमित हम इन ग्रहों के मंत्रों के साथ देशी घी मिश्रित कपूर अपने पूजा स्थल पे जलाते हैं, तो आरती करते हैं भगवान की, अपने इष्ट की, मंगलाचरण करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो निश्चित तौर पर इन ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव तो खत्म होगा ही, साथ में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी और आपके कार्यों में आ रही बाधाएं भी समाप्त होंगी। तो होलाष्टक के इस समय को विशेष रूप से प्रयोग में लाएं। होलाष्टक के बाद पूर्णिमा तिथि को लेकर थोड़ा सा संशय है कि होली का पूजन हम कब करेंगे, होलिका दहन का पूजन हम कब करेंगे। 6 तारीख को होलिका दहन पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 4:17 से, पर साथ ही विशिष्टकरण में आरंभ होगी तो भद्रा का प्रभाव रहेगा। इसलिए भद्रा एक ऐसा समय काल है जब हम किसी भी तरह का मंगलाचरण, शुभ संस्कार नहीं करते हैं, शुभ पूजन नहीं करते हैं। तो भद्रा में होलिका दहन का पूजन नहीं किया जाएगा। होलिका दहन का पूजन दूसरे दिन पूर्णिमा तिथि 7 तारीख को 6:10 शाम तक रहेगी। इसके ठीक बाद प्रदोष काल में यानी 2:17 का जो समय हमको मिलेगा, उस समय शाम के समय हम होलिका दहन का पूजन करेंगे। प्रदोष काल यानी सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले से सूर्य अस्त से 45 मिनट बाद तक का जो समय होता है उसको हम प्रदोष काल कहते हैं। तो यानी 7 तारीख को पूर्णिमा तिथि 6:10 तक तो जरूर प्राप्त होगी, पर होलिका दहन का पूजन हम उसके तुरंत बाद प्रदोष काल में करेंगे, क्योंकि ये काल जो है सर्वश्रेष्ठ होता है, जिसमें किसी भी तरह का पूजन जो है शुभ फलदायी होता है। तो पूर्णिमा तिथि के समाप्त होते होते पूजन आरंभ करके हम होलिका दहन का पूजन 7 मार्च को करेंगे और 8 मार्च को रंगों का उत्सव मनाएंगे। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होलाष्टक का समय प्रयोग करें, घर में कपूर, देशी घी मिश्रित कपूर को जलाकर अपनी मनोकामना जरूर बोलें, आरती जरूर करें अपने घर में शाम के समय, और जो ग्रह क्रमशः बताए हैं चंद्रमा, सूर्य, शनि, शुक्र, गुरु, बुध, मंगल, राहु और केतु, इनके मंत्रों का जाप आप करते हुए इस समय को प्रयोग में लाएं। जिन लोगों को इन ग्रहों के मंत्रों का बोध नहीं है, वह लोग ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते आदि शक्ति माँ की उपासना इन 8 दिनों में अगर करते हैं तो असाध्य से असाध्य काम जो है वो पूर्ण होंगे और माँ का आशीर्वाद, आपके इष्ट देव गुरुजनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, घर की नकारात्मकता का शमन होगा। इसलिए होलाष्टक के ये 8 ऋणात्मक दिन जो होते हैं उनको पॉजिटिव ऊर्जा में, पॉजिटिविटी में बदलने का प्रयास करें। जो पॉजिटिविटी, जो ऊर्जा जीवन भर आपके साथ रहेगी, आपके कार्य को बनाएगी। ये एक ऐसा बैंक बैलेंस है जो कभी खत्म नहीं होता, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना है। मंत्र जाप से जो ऊर्जा आप ग्रहण कर लेते हैं उसका शमन नहीं होता, इसलिए स्वतः जब तक होम नहीं करेंगे हाथ नहीं जलेंगे, और जब तक हाथ नहीं जलेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हाँ, हम अपने प्रयास में हम अपने कार्यों को किस तरह से निर्वाह करें, कैसी तपन है उस आग की, ये आपके हाथ को महसूस नहीं होगा। तो जब तक हम निगेटिविटी में नहीं आते, नकारात्मकता में नहीं आते, कुछ परेशानियों में नहीं आते, तब तक उससे निकलने के लिए उपाय के बारे में भी नहीं सोचते हैं। भगवान की शरण भी तभी याद आती है जब कोई विपरीत परिस्थिति होती है।
तो विपरीत परिस्थिति ना आने दें, हर समय मंगलाचरण में, हर समय ईश्वर के ध्यान में रत रहें, तो ये विपरीत परिस्थितियां आएंगी भी नहीं, और आएंगी तो आप ऐसे आसानी से निकल जाएंगे उन परिस्थितियों से कि आपको पता ही नहीं लगेगा। तो मंत्र जाप को जीवन में अवश्य लाना चाहिए। अपनी ऊर्जा, अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाना चाहिए। आप दूसरों के नजर को, बहुत से लोग कहते हैं नजर दोष है या कुछ विपरीत परिस्थितियां और लोगों की वजह से, तो हर व्यक्ति को नहीं बदला जा सकता, हर परिस्थिति को नहीं बदला जा सकता, पर अपने को बदला जा सकता है। ये मंत्र जाप, ये समय जो विशेष समय समय पर हम लोग आपको बताते रहते हैं कि इस समय ये पूजन अर्चन कर लीजिए, इस समय ये मंत्र जाप कर लीजिए, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ध्येय रहता है कि आप में ऊर्जा का प्रवाह बढ़े और आप बड़ी से बड़ी परेशानियों से आसानी से निकल सके। क्योंकि परेशानियां श्री ठाकुर कृपा से प्राप्त नहीं होती, हमारे कर्म ही प्रारब्ध स्वरूप में हमें परेशानियां देते हैं। वो तो सिर्फ रक्षा करने के लिए है। उनका ध्यान करिए, उनका स्मरण करिए, मंत्र जाप करिए, आपके कर्मों का ध्यान ना देते हुए भी वो आपको बचा के निकल जाए, आपको बचाते रहेंगे। तो इसलिए उनकी तो विशेष कृपा है, उनकी वजह से व्याधियां नहीं आती, उनकी वजह से बचाव आते हैं। व्याधियां और परेशानियां तो हमारे ही कर्मों का, हमारे ही मानसिक असंतुलन का परिणाम होता है, सही निर्णय न ले पाना। तो इसलिए इन ऊर्जावान समयों का प्रयोग करना चाहिए और भगवान का स्मरण करने से कभी चूकना नहीं चाहिए। स्वार्थवश ही करिए, पर करिए जरूर। आखिर में होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री